आज हम बात करेंगे पितृपक्ष को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्व होता है। पूरे 16 दिन तक चलने वाले इस पितृपक्ष में लोग अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। पर आज के इस खास वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर ही रहकर स्वयं पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ कर सकते हैं। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पंडित प्रदीप शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपको। ओम नमः शिवाय जी। ओम नमः शिवाय दर्शकों। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पितृ तर्पण तो बहुत महत्वपूर्ण है। लोग घर से बाहर निकलते हैं, मंदिर जाते हैं या किसी पंडित के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम करवाते हैं, पर स्वयं ये कोई पूजा पाठ करना चाहे, स्वयं पितृदान का ये जो पूरा प्रोसेस है वो करना चाहे, तो वो घर बैठ के कैसे कर सकता है? बिल्कुल, देखिए, पितृगणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पित्रा प्रचोदयात्। साधारण और आसान तरीका। आप जिस दिन जिस किसी का श्राद्ध की तिथि हो, उस तिथि को प्रातःकाल स्नान करके, अपने स्वच्छ वस्त्र पहन करके और जल, गंगा जल लेकर के, और ख़ास बात याद रखें कि आपके पास कुश होना चाहिए। एक कुश होता है, वह होना चाहिए, और उसको और जनेऊ, आप जनेऊ यज्ञोपवीत धारण करके, कुश हाथ में लेकर के, काले अक्षत हाथ में रख करके, और दूध से कहिए ओम विष्णु विष्णु विष्णु। 3 बार विष्णु विष्णु कहने के बाद अपना गोत्र का उच्चारण कीजिए, और जिस व्यक्ति के लिए आप यह तर्पण कर रहे हैं उसका नाम लीजिए, और जो भी आपका रिश्ता, हिंदी में आप लीजिए नाम। देखिए, ईश्वर सब जानते हैं, वो तो भाव से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भाव के भूखे होते हैं। तो आप उस व्यक्ति का नाम लीजिए और गोत्र लीजिए। और आज दर्शकों में खास बात यह भी बता दूं कि आप अपने इष्ट मित्रों तक का श्राद्ध करने के अधिकारी होते हैं। जो आपके मित्र हैं, उनका किसी ने श्राद्ध नहीं किया है, वो आपको बार बार दिख रहे हैं, स्वप्न में दिख रहे हैं श्राद्ध के समय, तो आप उनका भी श्राद्ध कीजिए। इसके बाद तर्पण करने के बाद आपको करना है आगे की विधि। थाली लगाइए, जो भी आपने नैवेद्य बनाया है वह नैवेद्य इकट्ठा करके एक स्थान पे रखिए, और एक स्थान पे रखने के बाद आप अलग अलग 4 जगह डिवाइड कीजिए। पहली जाएगी गाय को, दूसरी श्वान को, तीसरी पक्षियों के लिए, और चौथी रखनी है आपको ये रोटियां या पूड़ियां या अन्न आपको रखना है पीपल के वृक्ष के नीचे। ये 4 भाग आपको देना है। और गाय माता को देते समय ध्यान रखिएगा, गौशाला में जाते हैं तो पितरों के निमित्त आप जो भी आपके पास है दिव्य दक्षिणा आदि गौ के चारे के लिए जरूर अर्पण करना। इससे पितरों की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी और जीवन में आपको वो कृपा दिखाई देगी। ये सबसे सरल और आसान तरीका है दर्शकों। जी बिल्कुल, आपने बहुत सरल तरीका बताया जो घर बैठे बैठे लोग आसानी से कर सकते हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तिथि को किस हिसाब से समझे कि कब किस तिथि में अपने पितरों को याद करके पूजा पाठ किया जाए? देखिए पूजा जी, 16 तिथियां होती हैं, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक। इन 16 तिथियों में जिस भी दिन जातक अपने शरीर को त्यागता है, उस दिन उसकी वह तिथि होती है। मान लीजिए द्वितीया को उसने शरीर को त्यागा, तो द्वितीया को ही उसका श्राद्ध मनाया जाएगा। और इसी प्रकार से अन्य भी श्राद्ध, यदि आपको नहीं है पता, कोई भी तिथि नहीं है पता, तो अमावस्या के दिन आप सभी का श्राद्ध एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन गोत्र का नाम लेना मत भूलिएगा। जी बिल्कुल। एक जाते जाते एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये भी है कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस दौरान? जी, इस दौरान देखिए, हमें कोई भी ऐसा नया सामान नहीं खरीदना चाहिए जिस प्रकार से लोग शॉपिंग करते हैं, ना ही हमें सैलून में जाना चाहिए, बाल आदि त्यागना चाहिए। इस समय इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखा जाना चाहिए 16 दिनों तक। और जिन व्यक्तियों को कोई मंत्र नहीं आता है, उसके लिए भी गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और दूसरा मंत्र है पितृ गायत्री।
पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नो पित्रा प्रचोदयात्। इन 2 मंत्रों से ये पूरा श्राद्ध आप घर बैठे कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जी। ओम नमः शिवाय दर्शकों। तो पंडित जी से जाना आपने कि कैसे आप अपने पितरों की पूजा घर पर ही रहकर कर सकते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि हर मनुष्य पर 3 तरह के ऋण हैं और ये हैं देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। मान्यता है कि इन तीनों में से पितृ ऋण को श्राद्ध करके उतारना आवश्यक है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्यता तथा सुख सौभाग्य के लिए अनेक प्रयास किए, उनके ऋण से मुक्त नहीं होने पर हमारा जन्म लेना निरर्थक होता है। तो आप भी अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करें। आज के इस खास वीडियो में इतना